26 जनवरी। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब भारत ने दुनिया के सामने कह दिया था, अब हम खुद अपने नियम लिखेंगे। आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन आज़ादी के बाद भी एक सवाल बाकी था। इस देश को कौन चलाएगा? किस कानून से चलेगा? किस सोच से चलेगा? तब भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था। भारत करोड़ों टूटे हुए सपनों, लाखों कुर्बानियों और अनगिनत उम्मीदों का नाम था। आज़ादी के बाद देश में खुशी थी, लेकिन डर भी था, क्योंकि आज़ाद होना आसान है, लेकिन आज़ादी को संभाल कर चलना सबसे मुश्किल होता है। तभी संविधान बना, तभी कलम ने तलवार से ज्यादा ताकत दिखाई। संविधान सिर्फ कानून नहीं, एक सपना है। जब डॉ. भीमराव अंबेडकर संविधान लिख रहे थे, तो वो सिर्फ धाराएं नहीं लिख रहे थे, वो हर उस इंसान की आवाज लिख रहे थे जिसे सदियों तक सुना नहीं गया। वो लिख रहे थे किसान के अधिकार, मजदूर की इज्जत, महिला की आज़ादी, गरीब की पहचान और हर नागरिक की बराबरी। संविधान ने कहा, यहाँ राजा कोई नहीं होगा, यहाँ हर नागरिक देश का मालिक होगा। और 26 जनवरी 1950 को भारत औपचारिक रूप से एक गणतंत्र बना। उस दिन भारत ने दुनिया से कहा, हम आज़ाद भी हैं और जिम्मेदार भी। गणतंत्र का मतलब सिर्फ झंडा फहराना नहीं, सिर्फ परेड देखना नहीं, सिर्फ देशभक्ति के गीत सुनना नहीं। गणतंत्र का मतलब है हर नागरिक की आवाज, हर इंसान की इज्जत, हर सपने का हक। जब एक गरीब बच्चा स्कूल जाता है तो वो गणतंत्र है। जब एक किसान अपने हक की बात करता है तो वो गणतंत्र है। जब एक महिला डर के बिना सड़क पर चलती है तो वो गणतंत्र है। जब एक सैनिक सीमा पर जान की बाजी लगाता है तो वो गणतंत्र है। भारत एक रंग नहीं है, भारत हजारों रंगों की एक तस्वीर है। यहाँ कहीं मंदिर की घंटी है तो कहीं मस्जिद की अजान, कहीं गुरुद्वारे की शांति है तो कहीं चर्च की प्रार्थना। यहाँ कहीं धोती है तो कहीं पगड़ी, कहीं साड़ी तो कहीं सलवार। और फिर भी हम सब कहते हैं, मेरा भारत। यही तो भारत की ताकत है, अलग होकर भी एक रहना। आज जब हम तिरंगे को हवा में लहराते देखते हैं तो जरा उसकी कीमत भी याद करें। वो भगत सिंह जिसने हंसते हंसते फांसी को गले लगाया, वो सुभाष चंद्र बोस जिसने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो गांधी जिसने बिना हथियार एक साम्राज्य को झुका दिया। उनकी कुर्बानी आज भी हमारी सांसों में जिंदा है। आज भारत अंतरिक्ष में झंडा गाड़ रहा है, तकनीक में आगे बढ़ रहा है, दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। लेकिन साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी है। देशभक्ति सिर्फ नारे लगाने से नहीं होती, देशभक्ति होती है ईमानदारी से काम करने से, कानून का सम्मान करने से और एक दूसरे का ख्याल रखने से। अगर हम संविधान को सिर्फ किताब समझेंगे तो गणतंत्र कमजोर होगा, लेकिन अगर संविधान को दिल में उतार लेंगे तो भारत अजेय होगा। हर भारतवासी से एक सवाल, क्या हम वाकई अपने देश के लिए जिम्मेदार हैं? क्या हम सिर्फ अधिकार मांगते हैं या कर्तव्यों को भी निभाते हैं? क्या हम देश को आलोचना से तो भर देते हैं, लेकिन समाधान में अपना हिस्सा देते हैं? गणतंत्र दिवस इसीलिए आता है, हमें याद दिलाने के लिए कि भारत हम सब से बनता है। गणतंत्र का असली जश्न तब होगा जब कोई बच्चा भूखा न सोए, कोई महिला डरी हुई न चले, कोई युवा बेरोजगारी से टूटे नहीं, कोई सैनिक अकेला महसूस न करे और कोई नागरिक अपने हक के लिए डरे नहीं। आज के दिन आइए एक वादा करें कि हम सिर्फ भारत में नहीं, भारत के लिए जिएंगे। कि हम नफरत नहीं, संविधान फैलाएंगे। कि हम धर्म नहीं, इंसानियत चुनेंगे। कि हम तिरंगे को सिर्फ हाथों में नहीं, अपने कर्मों में उठाएंगे। भारत मेरे लिए सिर्फ देश नहीं, मेरी पहचान है। यहाँ मेरी भाषा है, मेरे गीत हैं, मेरी मिट्टी है, मेरी माँ है। और जब तिरंगा लहराता है तो सिर्फ हवा नहीं हिलती, हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है। अंतिम शब्द 26 जनवरी हमें याद दिलाता है कि आज़ादी मिली थी, लेकिन उसे रोज निभाना पड़ता है। आज सर ऊंचा करके कमेंट में लिखो, मैं भारतीय हूं। आइए इस गणतंत्र दिवस पर अपने संविधान, अपने देश और अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहने का संकल्प लें। एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।